दोस्तों, तो अब इस बात में कोई शक नहीं है कि बदलते समय में उसी देश का राज होगा जिसका समुद्री इलाकों में बहुत अच्छा पकड़ हो और इसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र का व्यापारिक नियंत्रण हाथों में हो। आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इस साल की शुरुआत होते ही यह खबर सुनने को मिल रही है कि भारत समुद्री क्षेत्र पर अपना कब्जा करने को ठान चुका है। और बात अगर समुद्री इलाकों की जाए तो भारत ने अपने सारे योजनाओं को तैयार कर लिया है। और आप यह बात सुनकर चौंक जाएंगे दोस्तों कि भारत समुद्री इलाकों पर छोटी मोटी नहीं बल्कि अपना दबदबा बनाने के लिए एयरक्राफ्ट के निर्माण की शुरुआत करने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको एयरक्राफ्ट का मतलब भी बता देते हैं। दोस्तों, एयरक्राफ्ट को युद्धपोत भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह भी एक बहुत ही ताकतवर हथियार है। बात करें एक एयरक्राफ्ट की तो इस पर लगभग सैकड़ों लड़ाकू विमान रहते हैं और इसके साथ साथ हजारों की संख्या में नेवी और एयरफोर्स के जवान रहकर एक साथ मिलकर बड़े से बड़े युद्ध को जीत सकते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत ऐसी ही एयरक्राफ्ट की संख्या को बढ़ाने की शुरुआत कर चुका है, क्योंकि दोस्तों चीन भी अपनी एयरक्राफ्ट की संख्या बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए हैरान करने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के पास मात्र 2 एयरक्राफ्ट हैं और अब हम भारतवासियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने 5 से 6 एयरक्राफ्ट बनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ साथ भारत ने तीसरे एयरक्राफ्ट बनाने का काम इसी साल शुरू करने की योजना बनाई है। इन सब के बाद भारत के पास समुद्र की सबसे बड़ी ताकत होने जा रही है। इसके दम पर भारत ग्लोबल पावर के रूप में एक ताकतवर देश बनने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम लोगों के पास यकीनन यह ताकत हो गई है कि भारत जो बोलता है वह पूरी दुनिया सुनती है। इसी के साथ साथ भारत अब आगे बढ़ रहा है तो दुनिया भी भारत को रास्ता दे रही है। आप लोग तो यह जानते हैं कि इस दुनिया में 70% हिस्से पर समुद्र ने अपना कब्जा जमाए रखा है और मात्र 30% ही जमीन वाला हिस्सा है जिस पर लगभग 195 देश रहते हैं। इसमें हमारा एक भारत देश भी है जिसकी संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराता है। इसके साथ साथ कई देश भारत को फॉलो करके खुद को डेवलपिंग देश बना रहे हैं और भारत ने अपना एक कदम समुद्री क्षेत्र में भी बढ़ा दिया है। इसी कारण से आने वाले समय में भारत बहुत ही ज्यादा बेमिसाल बनेगा। दोस्तों, बेमिसाल बनने का कारण यह है कि भारत अब समुद्र में अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहा है। आप लोग तो जानते हैं कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से पहले एयरक्राफ्ट का नाम INS विक्रमादित्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एयरक्राफ्ट रूस द्वारा निर्मित है और भारत ने इसे 2013 में अपनी नौसेना के लिए मंगवाया था। और आपको बता दें कि दूसरे एयरक्राफ्ट का नाम INS विक्रांत है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट है। इसे भारत में खुद से बनाया गया है, भले ही कुछ तकनीकी मदद रूस और अन्य देशों से ली गई हो, लेकिन दोस्तों भारत ने इसे स्वदेशी तकनीक से बनाया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल 2023 तक बना दिया था। यह भारत की नौसेना के साथ साथ मेड इन इंडिया होने का गर्व भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयरक्राफ्ट को स्वदेशी तकनीक पर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। आपको यह भी बता दें कि इससे छोटा न कोई ट्रांसपोर्ट होता है और न ही कोई अन्य हथियार। दोस्तों, भारत के पास जो एयरक्राफ्ट हैं वे खुद में ही एक चलता हुआ छोटा गांव है जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इन सभी के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के इन एयरक्राफ्ट में एक साथ लगभग 30 या 40 लड़ाकू विमान ले जाने की क्षमता है और इसी के साथ ये दोनों एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं और समुद्र में अच्छे तरीके से तैनात हैं। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो इन एयरक्राफ्ट में 1600 आदमियों का रहना, खाना और वह सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक छोटे से देश में होती हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हम सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट की मदद से समुद्री इलाके में अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना सकते। हमें इन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए और भी ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाने की जरूरत होगी।
यही कारण है दोस्तों कि भारत ने यह फैसला लिया है कि वह 5 या 6 और एयरक्राफ्ट अपनी सेना में शामिल करेगा और ये सभी एयरक्राफ्ट भारत में ही बनाए जाएंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि ये 2 एयरक्राफ्ट भी बहुत हैं और फिर और बनाने की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया के सभी देशों के पास जो एयरक्राफ्ट हैं, अगर उनकी बात करें तो अमेरिका के पास 12 एयरक्राफ्ट हैं और चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में तीसरा एयरक्राफ्ट फुजियान को बनाकर समुद्र में उतार दिया है और यह खबर भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है। दोस्तों, एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो 2 एयरक्राफ्ट भारत के पास हैं, क्या ये हिंद महासागर की सभी गतिविधियों का सामना कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, देखा जाए तो चीन की कई उल्टी सीधी हरकतें हिंद महासागर में देखी गई हैं। इससे यह बात साफ है कि चीन समुद्र के वैश्विक व्यापार के रास्तों पर नियंत्रण करना चाहता है। दोस्तों, ऐसे में जब चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट हो गए हैं तो भारत को चीन से ज्यादा ताकतवर होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, भारत भी अपना व्यापार बढ़ा रहा है और वह समुद्र के वैश्विक व्यापार के मार्गों पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। इसके साथ साथ भारत चीन के सामने सीना ताने खड़ा रहना चाहता है। भारत ने यह योजना बनाई है कि वह 5 या 6 एयरक्राफ्ट बनाएगा और यह भी सुनने को मिल रहा है कि भारत जल्द ही अपना तीसरा एयरक्राफ्ट बनाएगा, जिसे INS विशाल के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि यह एयरक्राफ्ट न केवल लड़ाकू विमानों को लॉन्च करता है, बल्कि यह खुद डिफेंस हथियारों से भरा होता है। इसके साथ साथ यह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि भारत के बगल में जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है, वह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। दोस्तों, पश्चिमी एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप तक प्रतिदिन इस मार्ग से हजारों की संख्या में सामानों से भरे जहाज आते जाते रहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि यह क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन गया है, जिसमें चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश अपना हक जमाना चाह रहे हैं। यही कारण है कि भारत इन देशों को अपना हक जमाने नहीं देना चाहता और केवल अपना हक जमाना चाहता है, क्योंकि भारत का भी वैश्विक व्यापार बहुत ज्यादा है और भारत शिपिंग रूट के जरिए और अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। इससे भारत बहुत जल्द सुपर पावर वाला देश बन जाएगा। इसके लिए भारत जल्द ही अपना तीसरा एयरक्राफ्ट बनाने का काम शुरू करेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या कहना है? क्या भारत जो कर रहा है वह सही है या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।